बिपिन रावत एक महान शख्स जिन्होंने अपनी जिंदगी के 43 साल भारत मां की सेवा में समर्पित किए। बिपिन रावत एक वो महान शख्स जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी भारत की सेवा करने के लिए एक नया पद स्वीकार किया। बिपिन रावत एक वो महान शख्स जिनके केवल नाम मात्र से चीन और पाकिस्तान थर्राता है। ऐसे महान शख्स अब हमारे बीच नहीं रहे। एक बेहद ही दर्दनाक हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत का निधन हो गया है। तमिलनाडु के कन्नूर में वायुसेना के हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद जनरल रावत को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने जिंदगी को अलविदा कह दिया। उनके साथ विमान में पत्नी और वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों समेत 14 लोग सवार थे। वायुसेना ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। वायुसेना ने कहा है कि 14 में से 13 लोगों की मौत हुई है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इलाज अभी चल रहा है। ये विमान सुलूर से वेलिंगटन के लिए उड़ा था और कुछ देर बाद ही क्रैश हो गया। सीडीएस रावत पत्नी समेत दिल्ली से एम्ब्रेयर विमान से सुलूर पहुंचे थे और फिर सुलूर से MI-17 V5 से वेलिंगटन जा रहे थे। जनरल बिपिन रावत के आकस्मिक निधन पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनरल रावत को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मैं सैनिक पुत्र होने के नाते समझ सकता हूं कि उनके परिवार पर क्या बीती होगी। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे संदेश मिला है, सारे उत्तराखंड वासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने मैं व्यक्तिगत रूप से भी, चूंकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। आज उनके परिवार पर जिस प्रकार का एक कष्ट आया है, बड़ा कष्ट आया है, और मैं समझ सकता हूँ एक सैनिक पुत्र होने के नाते कि उनके परिवार पर क्या बीत रही होगी। बता दें कि पहली बार रावत को सीडीएस पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले देश में सीडीएस जैसा कोई पद सेना में नहीं हुआ करता था। 1 जनवरी 2020 को देश में पहली बार सीडीएस की नियुक्ति हुई थी। इससे पहले रावत 27वें थल सेनाध्यक्ष थे। 2016 में वो आर्मी चीफ बने थे। बिपिन रावत 1978 से भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे थे। जनरल बिपिन रावत सेंट एडवर्ड स्कूल, शिमला और राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के पूर्व छात्र थे। उन्हें दिसंबर 1978 में भारतीय सैन्य अकेडमी, देहरादून से 11 गोरखा राइफल्स की 5वीं बटालियन में नियुक्त किया गया था, जहां उन्हें स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। उनके पास आतंकवाद रोधी अभियानों में काम करने का 10 वर्षों का अनुभव था। जनरल रावत ने एक राष्ट्रीय राइफल सेक्टर और कश्मीर घाटी में एक इन्फेंट्री डिवीजन की भी कमान संभाली है। उन्हें वीरता और विशिष्ट सेवाओं के लिए UISM, AVSM, YSM और SM के साथ सम्मानित किया जा चुका है। रावत ने जनरल दलबीर सिंह के रिटायर होने के बाद भारतीय सेना की कमान 31 दिसंबर 2016 को संभाली थी। 2020 में उन्हें सीडीएस बनाया गया था। रावत का परिवार कई पीढ़ियों से भारतीय सेना में सेवाएं दे रहा है। रावत को तजुर्बा और बहादुरी पिता से विरासत में मिली थी। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल लक्ष्मण सिंह रावत थे, जो कई सालों तक भारतीय सेना का हिस्सा रहे। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जन्म उत्तराखंड के पौड़ी में हुआ था। दिसंबर 2016 में भारत सरकार ने जनरल बिपिन रावत से 2 वरिष्ठ अफसरों, लेफ्टिनेंट जनरल प्रवीण बख्शी और लेफ्टिनेंट जनरल PM हारिज को दरकिनार कर भारतीय सेना प्रमुख बना दिया था। जनरल बिपिन रावत गोरखा ब्रिगेड से निकलने वाले 5वें अफसर थे जो भारतीय सेना प्रमुख बने। 1987 में चीन से छोटे युद्ध के समय जनरल बिपिन रावत की बटालियन चीनी सेना के सामने खड़ी थी। रावत के पास अशांत इलाकों में लंबे समय तक काम करने का अनुभव है।
भारतीय सेना में रहते हुए उभरती चुनौतियों से निपटने, नॉर्थ में मिलिट्री फोर्स के पुनर्गठन, पश्चिमी फ्रंट पर लगातार जारी आतंकवाद और प्रॉक्सी वॉर और पूर्वोत्तर में जारी संघर्ष के लिहाज से उन्हें सबसे सही विकल्प माना जाता था। सर्जिकल स्ट्राइक और एलएसी पर भारत के रुख में भी रावत का बड़ा योगदान था। मां भारती के ऐसे वीर और जाबाज सपूत को K24 न्यूज की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि। भगवान जनरल बिपिन रावत को अपने श्री चरणों में स्थान दें। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए। मैंने भी सब्सक्राइब किया है और अगर अभी तक आपने नहीं किया फटाफट से करिए। टेढ़े मेढ़े रास्ते मगर सीधे सच्चे लोग, सियासत के गलियारे और दिलकश नजारे, देवभूमि उत्तराखंड की हर खबरें होने न देंगे आपको कमजोर। सच का आईना लिए हम हैं K24।